के एक गांव किशनगंज की है। वहाँ एक बहुत ही हट्टा-कट्टा नौजवान राधेश्याम नाम का लिट्टी चोखे वाला था, पर उसकी कदकाठी बिल्कुल पहलवान जैसी थी। उसकी लंबाई लगभग 7 फीट थी। वो इतना ताकतवर था कि 10 से 12 लोग भी उसे मिलकर लड़ाई में नहीं हरा सकते थे। वो बहुत निडर था और हिम्मत वाला था। वो जितना ताकत वहाँ जितनी उसकी ताकत की चर्चा थी, उससे कई ज़्यादा उसके बनाए हुए लिट्टी चोखे की चर्चा हुआ करती थी। उसके गांव और उसके आसपास के सभी गांव में उसके बनाए हुए लिट्टी चोखे की काफ़ी चर्चा हुआ करती थी। वो अपनी दुकान गांव के बाहर बहुत दूर वो अपनी दुकान गांव के बाहर बहुत दूर एक बहुत बड़े बाज़ार में लगाया करता था। उसके गांव आसपास के सभी गांव के लोग उसी बाज़ार में आया करते थे। इससे उसके दुकान पे बहुत भीड़ हुआ करती थी और उसका बहुत मुनाफा भी हुआ करता था। उसकी दुकान पर इतनी भीड़ थी कि पूरा दिन श्याम सुंदर को फुर्सत नहीं मिली। इसके कारण उसे दुकान बंद करने में बहुत देर हो चुकी थी और अंधेरा भी होने वाला था। और श्याम आज पूरे दिन काम करने की वजह से बहुत थका हुआ भी था। तब श्याम सुंदर को एक रास्ता याद आया जो जंगल के रास्ते पड़ता था। उसका गांव उस रास्ते से काफ़ी पास पड़ता था, पर वो रास्ता बहुत खतरनाक और भूतिया था। श्याम सुंदर ने वहाँ एक तालाब था, इसमें भूतों का साया था। श्याम सुंदर ने इस तालाब के बारे में सुन रखा था, पर उसे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसे गांव जल्दी पहुंचना था, इसीलिए वो जंगल के रास्ते चला गया। चलते चलते थोड़ा अंधेरा हो गया था। श्याम सुंदर बहुत थका हुआ था। वो उस तालाब के किनारे कुछ देर के लिए बैठ गया, कुछ आराम करने के लगा। वहाँ कुछ देर आराम करने के बाद श्याम सुंदर को तालाब से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। ये आवाज़ सुनकर श्याम सुंदर तालाब के पास जाकर पानी में देखने लगता है। तभी तालाब में से एक हाथ निकलता है और वो श्याम सुंदर को पानी में खींच लेता है। वहाँ बहुत सारे लोग थे जो श्याम सुंदर को पकड़कर उसे पानी में डुबोने की कोशिश कर रहे थे। वो वहाँ से कैसे भी कर तालाब से निकलकर गांव की ओर दौड़ता है और वो लोग भी उसके पीछे दौड़ते हैं। ये देखकर श्याम सुंदर जितना हो सके उतना तेजी से गांव की ओर दौड़ता है। कुछ देर तक दौड़ने के बाद श्याम सुंदर पीछे मुड़ के देखता है कि पीछे कोई नहीं है। फिर भी वो वहाँ बिना रुके गांव की ओर दौड़ता है और वो गांव के काफ़ी पास भी आ चुका था। गांव में पहुंचते ही वो सभी गांव वालों को इस घटना के बारे में बताता है। गांव के लोगों ने गांव के एक ओझा को बुलाया। ओझा ने बताया कि श्याम सुंदर का नसीब बहुत अच्छा था, क्योंकि जिन लोगों से उसका सामना हुआ था वो लोग बहुत खतरनाक हैं। आज तक उनसे कोई नहीं बचा है। जो भी उस तालाब के पास गया है वो जिंदा वापस नहीं आया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और